हिंदू दत्तक ग्रहण कानून को किया सरलीकरण। एक कंडीशन और भी है, पहले इस उनके बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, दत्तक पुत्र कर लेने को, उनको संरक्षण लेने के लिए पति पत्नी हो, सिंगल पेरेंट हो, उनको बहुत तकलीफ होती थी। कानूनी पेचीदगियां इतनी थी कि वो आसानी से गोद नहीं ले सकते। लेकिन जानकारी है जी, टेम्पल ऑफ हीलिंग बिल्कुल बिल्कुल जानकारी है। और वो एडॉप्शन और वो प्रोसेस उनके आज भी अधिकारी वैलिड है। डॉक्टर पीयूष लेकिन सर उसको सक्सेना ने सर उनको पिटीशन डालकर इन सब चीजों को आसान बनाया और लगातार सेटिस्फेक्शन करने में कम्युनिकेशन समय उन्होंने भी लग जाता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक, लेकिन इतना वो नहीं है। डीएनए अभी टेस्ट जाके सारी चीजें, बहुत चीजें कानूनी प्रक्रिया में उलझा देते हैं। रेजोल्यूशन वो सब चीजें 2022 में दखल नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर सक्सेना के अनुसार बच्चा गोद लेना बहुत ही आसान हो जाता है। इस क्रम में कोर्ट ने देश के सभी 760 जिलों में दत्तक ग्रहण एजेंसियां नियुक्त करने को कहा है। उन्होंने बताया कि सख्त कानून होने के बावजूद अमेरिका में हर साल 1,35,000 बच्चे गोद लिए जाते हैं, लेकिन भारत में प्रक्रिया बामुश्किल 4,000 बच्चे ही लिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसे सरलीकरण हो जाने से जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से बच्चों को अधिकार मिलेगा और उन्हें माँ बाप की गोद भी मिल जाएगी। और जो परिवार कोई भी बच्चा ले ले, इसमें कोई बच्चों के बिना रहता है, पेपर के लिए हिंदू बच्चों का प्यार मिलेगा। भगवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। जब गाइडलाइंस नहीं दी होती हैं तब यूसेज एंड प्रैक्टिसेस की बात आती है कि क्या चल रहा है, ठीक है। और काफी कुछ चल रहा है हमारे देश में। जब मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, पता चला कि पंजाब में हिंदू अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, पंजाब में, हरिद्वार में और हमीरपुर में। जब कारण जानने की कोशिश की तो कारण ये पता चला कि पंजाब में सरदार बहुत होते हैं। मैंने सिख लोगों से बात की कि भाई अडॉप्शन आपके यहाँ क्या होता है, कहते हैं ये क्या चीज़ होती है। मैंने बताया भाई अगर किसी का परिवार में बच्चे नहीं है, उन्होंने बात समझी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सिखों में तो तलाक पंचायत में दे नहीं, सिखों में अगर भाई भाभी की डेथ हो जाती है तो एक भाई भाभी उसके बच्चों को उठा के अपने घर ले आता है और जिंदगी भर ऐसे पालतू बढ़ के। ये जैन में भी ये कंडीशन ही है। और अब लोगों को पता चला, और अगर आप लोगों का सहयोग मिल गया तो यकीन मानिए जो हमारा उद्देश्य है, अनाथ नहीं बचेंगे, परिवारों को बच्चे मिलेंगे और बिना बच्चे के परिवार नहीं होंगे, परिवारों को बच्चे मिलेंगे। इच्छुक दंपति आप तक कैसे पहुंचे, क्या आपकी कोई हेल्प? बहुत बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे संघ के जो सीनियर प्रचारक हैं माननीय प्रशांत हरदारकर जी, वो हमारे मेंटर हैं। उन्हीं की दिशा निर्देश पर हम काम करते हैं इसमें। और देश में ही नहीं, विदेश में भी, यूएनओ में भी हमने जो 4 बारी जो है अनाथ बच्चों को स्वनाथ बनाने के ऊपर जो है बात उठाई है, और उसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया में 22 कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को ऑर्फन फ्री स्टेट घोषित किया है। और जब बात आती है हमारे पे तो उन्होंने हमसे बोला कि आप इंडिया से आए हो और इंडिया से आप यहाँ बात रख रहे हो, मगर भारत को जो है अनाथों की राजधानी बोला जाता है, आप उसके लिए क्यों नहीं काम करते हैं? हम ऑर्फन के 12 बार मैं खुद प्रेजेंट हुआ, आर्गू किया। आर्गू करने के पहले ये बताऊं आपको मुख्य कारण क्या था जिसकी वजह से अडॉप्शन नहीं हो पाता। मैं भी आपसे सहमत हूं सरकार से, लेकिन मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे। मैंने कहा कि 1995 में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वैलिड ओनली इन इंडिया एंड नेपाल हुआ करते थे। 1996 में ग्लोबली वैलिड हुए। डर ये था कि ट्रांसजेंडर के केस में पहले था कि कमेटी बिठा के एग्जामिनेशन कराया जाए, फिर हुआ डिक्लेरेशन कराया जाए। आप ये सब देखिए जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई तो रोड मैप होगा कि अगर इस साल में 4,000 है तो कितने साल में आप इसको 40 लाख पहुंचा पाएंगे। उन्होंने कहा 40 लाख तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप चाहें कि 4,000 के बाद आपने 8,000 कर लिए, 10,000 कर लिए, ये मेरी संतुष्टि का विषय बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 142 करोड़ की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, और खास तौर से जहाँ पे 2.5 करोड़ दंपतियों के पास संतान नहीं है और इतनी बड़ी संख्या अनाथों की है। तब जब उन्होंने मेरे सजेशंस नहीं माने, मैं कहूँगा,
तब मुझे अल्टीमेटली उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज रिजल्ट सामने है, हम और आप आमने सामने हैं। और एक बात और जो मुझे जनता तक पहुंचानी है वो ये है कि हर पत्रकार को ये महसूस करना चाहिए कि वो प्रतिनिधि है उन अनाथों के जिनके पास जुबान नहीं है, या वो प्रतिनिधि है उन दंपतियों के जो अपनी बात कह नहीं सकते। पर जिस वक्त आप ये महसूस कर लेंगे, मैं बताता हूँ, ये ऑर्फन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो हो चुका है, ये एडॉप्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। कानून प्रक्रिया में समाज कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण और गृह मंत्रालय, तीनों मंत्रालय की जब तक एक नोटिफिकेशन में बैठ के क्वेश्चन नहीं हुआ, जब तक ये प्रोसेस कैसे होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। गृह मंत्रालय का इसमें कोई रोल नहीं है, समाज कल्याण मंत्रालय का इसमें कानूनी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं। और उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि इस परिस्थिति में उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी में रूल्स नहीं बने हुए हैं तो कस्टम्स यूसेज एंड प्रैक्टिसेस को लेके जो हो रहा है उसी को स्वीकार कर लेते हैं, और जो हो रहा है उसमें गलत नहीं है। बस उसको एक रूप देना है कि हमको हिंदू एडॉप्शन कराने हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं को आपस में बच्चा लेने के लिए कारा जाने की जरूरत नहीं है, उनको जे एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। हाँ, बहुत ही बारीक प्रश्न पूछा है, मैं बताता हूँ। हम लोग कोई भी धर्म अक्सर बाई बर्थ एक्वायर करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बाई बर्थ एक्विजिशन नहीं होता है। जैसे एक हस्बैंड क्रिश्चियन है, वाइफ हिंदू है, उसका धर्म क्या होगा? लेकिन जो एक्ट बना हुआ है वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट है। ऐसे में हमको ये देखना होता है कि हम ज़्यादातर किनको कवर कर पा रहे हैं। हिंदू एडॉप्शन एक्ट में हम बहुत सारे हिंदुओं को कवर कर पा रहे हैं। जो 4.5% छूट रहे हैं ना, उनको छूटने दीजिए। कोई स्पेशल केस होगा, हम उसके बारे में आपसे अलग से चर्चा करेंगे।